नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका। मैं आज देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में मौजूद हूं और मेरे साथ में आज डॉक्टर यशपाल जी हैं। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। वर्ष 2022 के उत्तराखंड डिस्कवर उत्तराखंड 24 के अचीवर्स अवार्ड में आपका नाम है, यानी आप उससे सम्मानित होंगे। चिकित्सा क्षेत्र में लगातार आपके जो प्रयास रहे हैं, सराहनीय प्रयास रहे हैं, आज मेरे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो सेवाएं रही, जो निस्वार्थ भाव से सेवाएं रही प्रदेश की, उसके लिए आपको एक अचीवर्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। मैं थोड़ा सा आपका जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के आपका एक सफर जानना चाहूंगा कि कैसे कैसे आपका यहाँ तक का सफर रहा। सर, मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ। पौड़ी में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 12वीं तक मैंने वहाँ से की है। पौड़ी से 12वीं मैंने की है मैसमोर इंटर कॉलेज पौड़ी से। उसके बाद प्रांत में MBBS में सिलेक्शन हुआ मेरा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, और वहाँ से मैंने MBBS किया। उसके बाद MD इंटरनल मेडिसिन की, और उसके बाद फिर DM न्यूरोलॉजी करने के बाद मैं उसके बाद सेलेक्ट हुआ रोहतक मेडिकल कॉलेज में, जो आज पंडित BD शर्मा PGIMS कहते हैं उसको। वहाँ पे मैंने 1 साल तक सेवाएं दी। उसके बाद फिर मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में रहा, और वहाँ पर प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी था। वहाँ पे हमने न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग पहली बार क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में शुरू की, और उसके बाद फिर मैं अपने उत्तराखंड में वापस आया हूँ। यहाँ पे भी हमने न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग के सारे कोर्सेज शुरू कर रखे हैं इस वक्त, और न्यूरोलॉजी के रोज़ काफ़ी मात्रा में पेशेंट इस कॉलेज में आते हैं और जो सेवाएं प्राप्त करते हैं, और विभिन्न कोर्सों में न्यूरोलॉजी के विभिन्न कोर्सों में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं यहाँ जी। तो उससे काफ़ी उत्साहवर्धक माहौल बना है यहाँ पे, और पेशेंट भी हमारे काफ़ी खुश रहते हैं। सर, आपकी जो इंटरमीडिएट रही वो पौड़ी से रही, थोड़ा सा उससे जो बेसिक एजुकेशन आपकी रही, जो प्राइमरी शिक्षा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आज की डेट में एक भ्रांति है कि अगर आप सरकारी विद्यालयों से अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक माहौल है कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बहुत बेहतर स्कूल होना चाहिए। थोड़ा सा आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आज आप इस मुकाम पे हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी जो स्टार्ट हुई है वो नगर पालिका स्कूल नंबर 5 पे पौड़ी में, जो नगर पालिका के ऑफिस के पास में ही है, वहाँ से शुरू की है। और वो बेसिक सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे उस ज़माने में कोई प्राइवेट स्कूल जैसी कोई चीज़ थी नहीं, और हिंदी माध्यम ही था। हमने तो अंग्रेजी शुरू की 6ठी क्लास में, तो ऐसा कोई हर्डल नहीं है। शुरुआत में आपको स्टार्ट करने में हो सकता है थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो, ये लगे ऐसा कि भाई हमने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हैं तो हम पिछड़ रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपकी मेहनत है, लगातार मेहनत है, तो आप पहुंच ही जाते हैं जहां आपको ईश्वर ने पहुंचाना है जी। सर, बात की जाए मेडिकल फील्ड में, तो नीट एग्ज़ाम होते हैं जिसके द्वारा बच्चे अपना मेडिकल फील्ड में अपना करियर शुरुआत करते हैं। काफ़ी टफ एग्जामिनेशन बच्चे उसको मानते हैं। क्या सुझाव उन बच्चों के लिए आपके रहेंगे, या उन जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, मेडिकल फील्ड में अपना करियर देख रहे होंगे, किस तरह से वो तैयारी करें, किन किन टॉपिक्स पे तैयारी करें ताकि वो इसको 1 या 2 अटेम्प्ट में कामयाब हो जाए इसे पूरा करने में? जो आपकी बेसिक सब्जेक्ट हैं, जो 5 सब्जेक्ट का उसमें एग्ज़ाम होता है, वो पूरा ज्ञान उसे समझना और सीखना, जब आप खुद पढ़ के सीखेंगे, कोई पढ़ाने से पहले आप खुद पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ें। माना आज टीचर ने आपके कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, उससे पहले अगर बच्चा खुद पढ़ ले तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जहाँ तक कोचिंग वगैरह की, बहुत कोचिंग कुछ चमत्कार करती है, मैं नहीं मानता इस बात को कि कोचिंग बहुत कुछ चमत्कार कर सकते हैं, सिर्फ कोचिंग वाले ही सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, और बहुत सारे बच्चे आज भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ और मेरिट हाई जाती है वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, वो उसमें काफ़ी मात्रा में बिना कोचिंग के होते हैं। तो कोचिंग कुछ सहायता जरूर कर सकती है, पर कुल मिला के आपकी मेहनत और आपकी समझ, आप किसी भी स्थिति में हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा वैसे कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे घर में कोई
इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ नहीं थी। जी। मैंने लालटेन और मोमबत्ती में पढ़ा है। तो ऐसा कोई हर्डल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सर बात की जाए यहाँ पे तमाम जो हमारी जानकारियाँ मिलती रही हमें कि आप लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, लगातार मदद करते हैं, कोई भी आपके पास आता है। बात की जाए आप यहाँ से उत्तराखंड की पौड़ी से हैं, पौड़ी से बिलोंग करते हैं आप, आगे भविष्य में क्या योजना है, क्या आप वहाँ पे पौड़ी में कुछ सेवाएं अपनी? मैं कोशिश करूँगा कि पौड़ी में कम से कम महीने में एक बार पौड़ी जाके वहाँ के लोगों की सेवा में कुछ योगदान कर पाऊँ। और जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई सहायता मैं कर पाऊँ, कुछ किताबें हैं या लाइब्रेरी में कुछ दे मैं सोचूं, कोशिश करूँगा कि मैं लाइब्रेरी में कुछ योगदान दूं अपना। और जिनको गाइडेंस चाहिए कि कौन सी जगह मुझे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उस तरह की भी मैं सलाह देना चाहूँगा। बात की जाए कैरियर काउंसलिंग की, तो कहीं ना कहीं अगर मेडिकल फील्ड में अपना जो कैरियर ढूंढते होंगे कहीं ना कहीं आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़रूर जी। तो ये मेरे साथ में डॉक्टर यशपाल जी थे। तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां उनके द्वारा दी गई, स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी उन्होंने बताया। पौड़ी में भी वो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और उनकी बेहतर सेवाओं की बदौलत ही इस साल उत्तराखंड के जो चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को आगामी आने वाले कुछ समय के बाद ही उस अवार्ड को दिया जाना है। तो आपका नाम भी था, ये सराहनीय है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ये गौरव का क्षण भी है।